हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर 2026 का महीना कैसा रहेगा, यानी कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक वालों के लिए, चाहे आपका सन साइन है या मून साइन है, आपके लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल है दोनों तरह से। ठीक है, तो हम ये चेक करेंगे कि सितंबर आपके लिए क्या लेकर आएगा, हेल्थ वाइज, करियर वाइज एंड आपकी लव लाइफ एंड रिलेशनशिप आपके किस तरह से चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसा रहेगा आपके लिए ये मंथ। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे आपको टैरो से पूछना है या कुंडली मैचिंग करानी है, आप बात कर सकते हैं, या किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आपको कोई स्विच वर्ड चाहिए, स्विच कोड, देन भी आप बात कर सकते हैं। बट यस, उसके लिए आपको मनी एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा वृश्चिक राशि के लिए सितंबर 2026 का महीना क्या लेकर आ रहा है। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का, सेकंड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए यहाँ पर द डेविल, द मैजिशियन, द मून, Knight of Pentacles, and next card is आपके लिए है 10 of Swords। ओके, तो यहाँ पे ओवरऑल अगर आपकी एनर्जीज देखी जाए किस तरह की रहेंगी सितंबर के महीने में, कैसा रहेगा, तो आप थोड़े से मुझे डिस्टर्बिंग नज़र आ रहे हो कि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान से रहोगे। पहला रीज़न है कि आपको ऐसा फील होगा कि आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिलता है। ठीक है, एक तो ये रीज़न है। दूसरा ये कि आपको कोई पास्ट की बैड मेमोरीज़ याद आ सकती हैं कि किसी ने आपको किस तरह से धोखा दिया, किस तरह से आपका साथ छोड़ा, या आपको आपके एफ़र्ट्स का रिज़ल्ट नहीं मिला है लाइफ में। तो उन सब चीज़ों की वजह से आप थोड़े मुझे डिस्टर्ब नज़र आ रहे हो। धोखे का भी है यहाँ पर, ठीक है, और धोखे वाला एंगल मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, कि ये पहले हो चुका है कुछ लोगों के साथ और इस महीने में भी पॉसिबल है कि आपको कोई चीट कर दे। तो बहुत ध्यान रखने की आपको जो है मैं कहूँगी कि ज़रूरत है। ठीक है, दूसरा ये कि अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हो तो सोच समझ कर आप जो है डिसीजन लेना, टेक योर टाइम। ओके, ये कहूँगी। साथ ही अपनी इंट्यूशन को इंक्रीज़ करो, अपनी इंट्यूशन पर काम करो। आपकी अंतर आत्मा आपको सही डायरेक्शन दिखाएगी, सही जवाब देगी। दोस्त के भेस में दुश्मन है आपके आसपास, उनसे थोड़ा सा बचकर रहना है। एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा मत करना आप किसी के साथ। ओके, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी हर्ट होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि कोई कुछ आपको कड़वा बोल सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अब हम आपके लिए पहले करियर को डिस्कस करते हैं यहाँ पर। सो करियर वाइज ये समय आपके लिए कैसा रहेगा। करियर वाइज तो देखो एवरेज टाइम है आपके लिए, बट कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें भी लेकर आएगा। बिकॉज यहाँ आपके लिए द मैजिशियन का जो कार्ड है ना, वो क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहा है कि भले ही आप के मतलब कि अंदर वो एबिलिटीज़ है कि आप क्या अचीव कर सकते हो लाइफ में, क्या नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपके जैसे विचार होंगे, जिस डायरेक्शन में आप जो काम करोगे, कर्म करोगे, उसके अकॉर्डिंगली जो है आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, बिकॉज आप काफ़ी स्ट्रेस में मुझे इस महीने में नज़र आ रहे हो। आप करना बहुत कुछ चाहते हो, पर कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। ठीक है, और हेल्थ वाइज भी थोड़ा सा डाउन आपका मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी एंग्जाइटी है, फियर है, धोखे वाली तो एनर्जीज़ हैं ही यहाँ पर, और
थोड़ा सा मतलब बेड रेस्ट आपको शायद 4 से 5 दिन का करना पड़ जाए। ओके, तो इस तरह का आपका मुझे लग रहा है कि कुछ हेल्थ इश्यूज़ वगैरह भी, उसमें इंसान फिर और नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना। उस टाइम पे और ज़्यादा मतलब कि आपके दिमाग में अलग अलग चीज़ें आएंगी, दूसरों का बातें आएंगी, तो वो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अंदर तक हर्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए अपनी हेल्थ का जो है प्लीज़ ध्यान रखिएगा। स्ट्रेस नहीं लेना है, ओवर थिंकिंग मत करना। पास्ट में जो हुआ आप उसे नहीं बदल सकते, फोकस ऑन द प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट पे ध्यान दो और आगे आपको लाइफ में क्या करना है, आपका फोकस सारा वहाँ पर जो है होना चाहिए। फाइनेंसिस के मामले में कुछ लोगों के लिए लेकिन ये बहुत अच्छा समय रहेगा। सडनली आपको कोई प्रमोशन वगैरह मिल सकती है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है आपके सामने मुझे आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ यहाँ पर आपके लिए यस ऑप्शंस आएंगे। थोड़ा सा स्लो एनर्जी भी हो सकती है, स्टार्टिंग में आपको लगे कि आप उतना अच्छा अर्न कर नहीं कर रहे हो या उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने नहीं आई है जितना आप चाहते थे या जितना आप डिज़र्व करते हो, लेकिन जो भी आ रही है उसे आप फ़िलहाल के लिए जो है ले लोगे, उस अपॉर्चुनिटी को, उस पर काम करोगे, आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो यस आपके पास आएंगी। और एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको यहाँ बहुत, आप ना किसी से ज़्यादा अपनी बातों को शेयर मत कीजिए, अदरवाइज़ आपको जो है नज़र लग सकती है, ठीक है। यहाँ नज़र लगने के यहाँ पे चांसेस हैं आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग। तो ज़्यादा लोगों को मत बताओ अपनी खुशियाँ, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, ओवर शेयर मत कीजिए, ठीक है। आपके एनिमीज़ आपके सराउंड ही हैं, आपके आसपास हैं आपके एनिमीज़, जो आपके ऊपर मतलब कि कुछ भी कर सकते हैं, चीज़ें नज़र लगा सकते हैं और लगेगी नज़र, ठीक है। इसलिए भी हो सकता है आपकी हेल्थ जो है ख़राब रहे अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 दिन, तो मैंने कहा है शायद 8-10 दिन भी खिंच जाएं, ठीक है। तो इसलिए बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको आइज़ में पेन हो सकता है, हेडेक इश्यूज़, ये सब हेल्थ इश्यूज़ सबसे मतलब कि झेलने पड़ सकते हैं। तो पहले तो अपने मानसिक स्थिति को सही रखो, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लोगे तो अच्छे भले इंसान की भी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, थोड़ा सरेंडर मोड में आ जाओ, थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ जाओ, मेडिटेशन करो, नेचर में टाइम स्पेंड करो, खाने पीने का ध्यान रखना है, ठीक है। वेदर के अकॉर्डिंगली ही चेंज हो रहा है वेदर, अभी सितंबर वैसे ही है, ठीक है। फेस्टिवल सीज़न भी आपके चल रहे हैं, तो इस दौरान अपनी एक्स्ट्रा केयर मैं कहूँ कि आपको करनी पड़ेगी। कोई एडिक्शन अगर आपके अंदर है देन प्लीज़ उसे समय रहते अभी छोड़ दीजिए, लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, कुछ इस तरह का एडिक्शन है, और आप जो है हैवी ड्रग्स लेते हो, कोकेन, हेरोइन वगैरह इस तरह का कुछ, तो प्लीज़ उसे स्किप कर दीजिए, वो सब आपको नहीं लेना है। दूसरा ये कि अगर आपका कैरेक्टर सही नहीं है, ठीक है, इन दिस केस ऑल्सो अपने कैरेक्टर को प्लीज़ सही रखिए, ठीक है। और कोई और भी एडिक्शन हो सकता है, गैम्बलिंग है, गेमिंग है, जहाँ आपका पैसे का लॉस हो रहा है, आपकी एनर्जी का लॉस हो रहा है, ड्रेन हो रही है आपकी एनर्जी, तो वहाँ आपको बहुत ही केयर करने की ज़रूरत है अपनी, ओके। रिलेशनशिप की बात करते हैं हम अब आपके। मतलब मनी वाइज, करियर वाइज एवरेज है कुछ लोगों के लिए, किसी किसी के लिए है कि यस अच्छी जॉब मिल जाए, प्रमोशन हो जाए, अदरवाइज़ आप स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा हो, बीती हुई चीज़ों को ध्यान में लाना, किसी से बहसबाजी होना, ये सब चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं, तो केयरफुल रहना है आपको। रिलेशनशिप में भी सेम हाल आपके लग रहे हैं, ठीक है। अगर आप शादी के लिए अभी कमिटमेंट वगैरह चाहते हो, आई डोंट थिंक कि आपका पार्टनर कोई कमिटमेंट दे देगा, ठीक है। बहुत स्लो एनर्जी है, मतलब 1-2 महीना अभी भी लग सकता है, इस मंथ में ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आपको अपने आप को अंदर से चेंज करना है, यहाँ पे गाइडेंस के तौर पे मैं कहूँगी आपको अपने अंदर से खुद को चेंज करना है, अपने विचारों को करना है, अपने शब्दों को करना है, बहुत काम आपको खुद पर जैसे कि करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो एक इंसान होता है ना, शरीर से नहीं थकता है, मन से थक जाता है, हार गया है, कुछ उस तरह का आपकी यहाँ पे मुझे एनर्जीज़ लग रही हैं कुछ लोगों की। आप शरीर से नहीं थके हो, आप मन से थक गए हो, एफ़र्ट्स करते करते टायर्ड हो गए हो, करियर में, हेल्थ में, इसमें उसमें, क्योंकि कुछ लोगों की लाइफ में बहुत ही चैलेंजेस हैं, बहुत चैलेंजेस हैं यहाँ पर, डार्क एनर्जी है आपके ऊपर। नज़र वगैरह उतारो डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे, सैटरडे को तो मैं कहूँगी इसे ज़रूर उतारो, ठीक है। जिस तरह से भी आपको आती है प्लीज़ उतारिए, ठीक है। और
दूसरा यस, एडिक्शन से दूर रहना है। रिलेशनशिप में अगर आप हो तो यहाँ आपका जो रिलेशनशिप है ना, कुछ लोगों का ये कोई प्यार के बेस पर नहीं है, कुछ लोगों के लिए मैं कह रही हूँ, प्यार के बेस पर नहीं है, ये केवल एक फ़िज़िकल नीड को पूरा करने के लिए आपका रिलेशनशिप है, ठीक है। जहाँ आपको भी पता है आपको केवल फिज़िकल अट्रैक्शन से मतलब है, आपको या ये पता है कि सामने वाले को, ठीक है, आप भी वो हो सकते हो या सामने वाले को केवल और केवल आपकी बाहरी चीज़ों से मतलब है, उसे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि आपके साथ एक कमिटमेंट वाली एनर्जी हो, वो चीज़ नहीं मुझे इतनी नज़र आ रही। पैशन है, रोमांस है, बट फिज़िकल लेवल का है यहाँ पर ज़्यादा, ठीक है, रादर देन एक सोल लेवल का। और जिन बेचारों ने सोल लेवल का करा था वो तो बेचारे यहाँ पे रोते हुए, बिट्रेल को झेलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इस मंथ में, ठीक है। सो बी केयरफुल प्लीज़। आई नो नेगेटिव है बट आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। आजकल लोग ही ऐसे हो गए हैं तो आप क्या ही कर सकते हो, ठीक है ना। डाउट्स रहते हैं, आपको कंफ्यूज करके लोग छोड़ देते हैं, कब बात करेंगे कब नहीं करेंगे, यू हैव नो आइडिया, ठीक है ना। तो आजकल तो मतलब मोस्टली लोगों का यही हाल है। नाउ लेट्स सी कि और क्या मैसेज है आपके लिए। अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक, ओके। अगर आप लेने में ज़्यादा बिलीव करते हो तो थोड़ा बहुत देना भी स्टार्ट करो, मतलब रिस्पेक्ट है, लव है, केयर है, तो अगर आप चाहते हो आपको भी मिले देन आपको देना भी पड़ेगा, सिर्फ लेने वाले मत बनो। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी, आपको नेगेटिविटी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। थोड़ा नंगे पैर भी घूमो, नेचर में टाइम स्पेंड करो, खाने पीने का ध्यान रखो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपको करना ही है, ठीक है। और यस, पानी भी ठीक से मतलब कि पीना है। अब फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, कुछ लोगों की लाइफ में फायरी क्लाइमैक्स आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। कम्युनिकेशन इसकी, बातचीत करके प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। अगर आपकी कोई किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो नेक्स्ट इज़ अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स, आपकी लाइफ में एक न्यू रोमांटिक साइकिल जो है बिगिन होने जा रही है। लक इज़ ऑन योर साइड, भाग्य आपके साथ है, किस्मत आपका साथ देगी, दे रही है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, ओके। आप अपने गोल को अचीव करने के बहुत ही नज़दीक हो। तो यस, यहाँ पर आप में से आपके लिए मैसेजेस तो ईश्वर ने काफ़ी अच्छे दिए हैं, बट ये सब अचीव करने के लिए जो मैंने आपको गाइडेंस दी है उसे फॉलो ज़रूर कीजिए। मेडिटेशन करना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, थोड़ा नंगे पैर वॉक कीजिए, नेचर में टाइम स्पेंड करो और एक्सरसाइज करो, थोड़ी लाइट योगा वगैरह आप ज़रूर कीजिए। देन आपकी एनर्जीज वो ये सारी पॉजिटिव चीज़ों को जो है अट्रैक्ट कर लेगी, ठीक है। और गुस्सा नहीं करना है प्लीज़, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस सितंबर 2026 के महीने की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।